जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को अपने ही चैनल 2BSK स्टडी में। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बिहार जीके का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल से जुड़ जाएं ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। पहला नंबर प्रश्न क्या कहा गया? बिहार दिवस कब मनाई जाती है? बिहार दिवस कब मनाई जाती है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को मनाई जाती है। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार का उच्च न्यायालय है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना ही है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार का राजकीय भाषा क्या है फ्रेंड्स? बिहार का राजकीय भाषा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी व उर्दू दोनों है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार का राजकीय वृक्ष है। बिहार का राजकीय वृक्ष है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया? बिहार का राजकीय पुष्प है। बिहार का राजकीय पुष्प है फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेंदा है। इसे याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार का राजकीय पुष्प है। बिहार का राजकीय पशु है, सॉरी फ्रेंड, बिहार का राजकीय पशु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैल है। इसे याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया? बिहार का राजकीय पक्षी, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोरैया है। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार का प्रमंडल है। बिहार का प्रमंडल है फ्रेंड्स, मतलब कितने हैं? बिहार में कितने प्रमंडल है पूछेंगे। बिहार में कितने प्रमंडल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 है। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार में कितने जिले हैं? बिहार का कितने जिले हैं फ्रेंड्स? बिहार का कितना जिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 38 जिले हैं। इसे याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार का अनुमंडल है। बिहार का अनुमंडल है फ्रेंड्स, मतलब बिहार में कितने अनुमंडल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 101 है। इसे याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है कितनी है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 है। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना है। इसे याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेखपुरा है। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मुंगेर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया? बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला, बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला, साक्षरता वाला जिला कौन है बिहार में सबसे अधिक फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया है। इसे याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला, बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होते हैं बिहार में। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यही पूछा गया है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछेगा। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बिहार में सबसे कम, सॉरी, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है फ्रेंड्स, गया है। इसे याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, बिहार में सबसे बड़ा नगर, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना ही है, याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध मठ। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अप्रैल 1930 को। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत कब की गई थी फ्रेंड्स? तो 1906 में की गई थी, इसे याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में किसका गठन हुआ था फ्रेंड्स? कब गठन हुआ था, सॉरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1580 ईस्वी में गठन हुआ था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 243 है, इसे याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40 चुने जाते हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 में हुई थी, इसे याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 सीटें हैं। अगर जो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक